जीके जीएस का 15 मिनट शो और डे 9 में आपका स्वागत है। और इसमें हम कवर कर रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए जीएस जहाँ भी पूछा जाता है तहाँ ये शो आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आज का। 72वीं यानी कि 72वीं मिस यूनिवर्स सैनिस पलासासियोस किस देश की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है निकारागुआ। मिस निकारागुआ सैनिस पलासियोस को 72वीं मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया है। वहीं थाईलैंड की एंटोनिया पैसेल और ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन क्रमशः प्रथम और द्वितीय उपविजेता रही हैं। सैनिस पलासियो ने मिस वर्ल्ड 2021 में निकारागुआ का प्रतिनिधित्व किया था। इसका आयोजन अल सल्वाडोर में किया गया। अल सल्वाडोर की अगर हम निकारागुआ इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है निकारागुआ। इट्स नॉन एज द लैंड ऑफ लेक्स एंड वॉल्केनो। इस एरिया को यानी कि ज्वालामुखी का क्षेत्र और झीलों का शहर, झीलों का क्षेत्र और ज्वालामुखी का क्षेत्र कहा जाता है। किसको? निकारागुआ को। निकारागुआ इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। इट्स नॉन एज द लैंड ऑफ लेक्स एंड वॉल्केनोज। निकारागुआ मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसे झीलों और ज्वालामुखी की भूमि के रूप में जाना जाता है। राजधानी अगर हम इसकी देखें तो मानागुआ इसकी राजधानी। मुद्रा देखें तो निकारागुआ कोड्रोवा इसकी मुद्रा है। निकारागुआन कोड्रोवा। राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा। इसकी अगर लोकेशन वाइज अगर हम वो देखें तो उससे भी आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निकारागुआ के नेबरहुड कंट्री कौन कौन सी इसके पास में क्या है। और इसके नॉर्थ में दो कंट्री को ध्यान रखें, होंडुरास और अल सल्वाडोर, ठीक। और इसके नीचे वो पनामा और कोस्टा रिका इसके साउथ में, और पनामा देखें तो साउथ ईस्ट, ठीक। इतना बेसिकली याद रखेंगे तब भी ठीक है। और इसको डिटेल पढ़ने के लिए आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो अब आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता विराट कोहली ने। इसके बारे में देखते हैं कि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में खिताब से सम्मानित किया गया था। कोहली ने टूर्नामेंट में 11 मैचों में 765 रन बनाए थे। वहीं भारत के मोहम्मद शमी 24 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट। ये 50-50 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित नहीं है? अब आपको इन 3 दर्रे पता चल जाएंगे जो सिक्किम में स्थित हैं। कौन कौन से? नाथुला, शिवकिला और ज़ैलेपला। ये तीनों दर्रे सिक्किम में स्थित हैं। और उमलिंगला ये दर्रा है वो सिक्किम में स्थित नहीं है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो उमलिंगला है यह देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। यह लेह को पैंगोंग झील से जोड़ता है। और इसका अगर उद्घाटन देखें तो 2021 में किया गया था। उमलिंगला भारत के जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में एक पहाड़ी दर्रा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में पहाड़ी दर्रा। यह 19,300 फीट यानी कि 5,882.64 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। दर्रा डैमचौक के पास सिंधु नदी और कोयल लुंगपा के बीच पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह उमलुंग धारा का स्रोत भी है। जो सिंधु में गिरती है और क्योंगदुल नदी की एक सहायक नदी भी है। अगला, और इसके बाद नाथुला दर्रा या सिक्किम में स्थित है, वो आपको होता है। नाथुला तिब्बत में चीन की यादोंग काउंटी और दक्षिण एशिया के बंगाल में भारतीय राज्यों सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच हिमालय की
क्या रेंज में एक पहाड़ी दर्रा भी है? यह प्रसिद्ध दर्रा यह जो प्रसिद्ध दर्रा है वो भारत चीन सीमा में स्थित 2006 में इसे फिर से खोला गया था। यह प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का हिस्सा है। यह भारत और चीन के बीच व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? जो रेप्टाइल्स हैं वो किस कॉन्टिनेंट में नहीं पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं वो आप देख लें। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में और यूरोप में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते हैं उसका कारण होगा जरूर कि स्थायी रूप से जलीय या अर्ध जलीय सरीसृप अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों और कई छोटे भूमि क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ स्थायी ताज़ा पानी मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीकन झील मानव निर्मित सबसे लंबी झील है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन लेक्स इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मैन मेड लेक्स? यानी कि नेचुरल लेक्स नहीं है, मैन मेड लेक्स है, मानव के द्वारा बनाई है। तो वोल्टा झील है। वोल्टा झील मानव के द्वारा निर्मित अफ्रीकन झील है। ठीक है, वोल्टा झील। नाइजर झील नदी नील नदी पर स्थित है। मानव निर्मित झील है जो मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। चाड झील चाड में सहारा की सबसे बड़ी झील है। उथल मीठे पानी की झील। वोल्टा झील घाना में वोल्टा नदी पर निर्मित सबसे बड़ी झीलों में से एक है। वोल्टा झील घाना में स्थित है। वोल्टा नदी पर मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर से कहाँ मिलता है? यानी कि इन दोनों का जो मिलन है वो किस जगह होता है? तो गुआना की खाड़ी में होता है। गल्फ ऑफ गुआना यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर से मिलती है। ये लाइन गुआना की खाड़ी में मिलती है। नाइजीरिया की सीमाएं पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड, उत्तर में कैमरून और दक्षिण में गुआना की खाड़ी से मिलती है। पोर्ट ऑफ 5 सीज के उपनाम से कौन सा यूरोपियन शहर जाना जाता है? पोर्ट ऑफ 5 सीज के नाम से के उपनाम से कौन सा यूरोपियन शहर जाना जाता है? तो मास्को को हम जानते हैं पोर्ट ऑफ 5 सीज के नाम से जानते हैं। मास्को को पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है। यह नदियों और नहरों के माध्यम से 5 समुद्रों से जुड़ा है। 5 समुद्र कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, सफ़ेद सागर और झील डालोगा। ठीक है, 5 समुद्र कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, सफ़ेद सागर और झील डालोगा लाडोगा झील। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो यूरोप के 5 राजधानी शहरों से होकर गुजरती है? वो डैन्यूब नदी है। डैन्यूब नदी ऐसी है जो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो 5 राजधानी शहरों से होकर गुजरती है। डैन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो यूरोप के 5 राजधानी शहरों से होकर गुजरती है, अर्थात बुकापेस्ट रोमानिया इसकी राजधानी, ब्रातिस्लावा स्लोवानिया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया इन देशों से होकर गुजरती है। 5 राजधानी बता दिए। बुकापेस्ट की बुखारेस्ट की रोमानिया, ब्रातिस्लावा की स्लोवानिया, बेलग्रेड की यूगोस्लाविया और बुडापेस्ट की हंगरी, वियना की ऑस्ट्रिया। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 के संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ये 31 अमेंडमेंट के तहत किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो ये सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। 371 का च या एफ बोल दे। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो वो अपनी जमानत खो देगा। जमानत राशि उसे खो देगा। चुनाव में जमानत जब्त उस स्थिति में होती है जब कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6
हिस्सा प्राप्त करने में नाकाम रहता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार के द्वारा चुनाव आयोग के पास जमा की गई जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि और संविधान निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपये की जमानत राशि करनी होती है। हाल ही में किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बुकर ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो सी.आर. राव ने 2023 में सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीता है। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यविदी कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC एक कार्यकारी निकाय है। यह ना ही संवैधानिक और ना ही एक संवैधिक निकाय है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है इस परिषद का। वर्तमान में राजीव कुमार किस क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले प्राप्त हो अपने पद पर बने रहते हैं उस तक। द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चारयल चित्रकला की एक शैली किस राज्य से संबंधित? चारयल चित्रकला शैली वो क्षेत्र तेलंगाना से। चारयल हाल ही में सुर्खियों में रही चारयल चित्रकला की महत्वपूर्ण शैली है जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला बिहार की, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की, पट चित्रकारी ओडिशा की, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश का, गोंड चित्रकारी मध्य प्रदेश की, फड़ चित्रकारी राजस्थान की और काली घाटी चित्रकला पश्चिम बंगाल की। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 2012 में पारित हुआ था। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण। सिद्ध धमाल नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? सिद्ध धमाल नृत्य ये गुजरात का नृत्य है। सिद्ध धमाल। जनसंख्या में आयु लिंग का वितरण ग्राफ किस प्रकार दर्शाया? तो पिरामिड। निम्नलिखित में से कौन पेनेरू की सहायक नदियों में से संबंधित नहीं है? तो वो हाटमती। और है संबंधित कौन है पेनेरू की सहायक नदियाँ? तो वो चित्रवारी, चियरू और जयमांगली। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए? तो गाय के लिए हुआ है, ये पता होगा आपको। अघन्य शब्द गाय के लिए। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो वो थे कैकई के शासक थे। शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। शल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। सत्याग्रह यानी कि महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो 1908 में जेल हुई थी महात्मा गांधी को सबसे पहले। राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो शनि नहीं है एक आंतरिक ग्रह, और बुध, शुक्र, पृथ्वी एक आंतरिक ग्रह है। नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2003 को नियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। पैरोडा नियामक और विकास प्राधिकरण। हुंडरू झरना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है हुंडरू झरना।
जो झरना हैं उनको हम देख लेते हैं। विश्व शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कर्नाटक में स्थित है। दूध सागर गोवा में स्थित है। आथिरपल्लवी केरल में स्थित है। सोचपारा कॉल्स केरल में स्थित है। एलिफेंट कॉल्स शिलांग मेघालय में स्थित है। जोग फॉल्स कर्नाटक में। नूरानांग फॉल्स यानी कि झरने की बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश में। नोहकलियाई फॉल्स चेरापूंजी में। भीमलाट कॉल्स राजस्थान में। इरुप्पू कॉल्स कर्नाटक में। तालकोना जलप्रपात आंध्र प्रदेश में। होगेन कल जलप्रपात तमिलनाडु में। हैब्बे फॉल्स कर्नाटक में। मीनमुट्टी फॉल्स केरल में। धुआंधार फॉल्स मध्य प्रदेश में। खंडधार जलप्रपात उड़ीसा में। नौसंगिथ्यांग फॉल्स मेघालय में। चित्रकोटा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में और वरेही पानी फॉल्स उड़ीसा में और रुद्रनाग जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।